हेलो साथियों, नमस्कार। ये इंग्लिश का जो है इंग्लिश ग्रामर का सेकंड लेक्चर है। और हम लोग जो हैं हमने जो है इसका जो थर्ड रूल है ना, थर्ड रूल कौन सा था? हमने पढ़ा था कि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, डियर है, फिश है और शीप हैं, इनका कभी प्लूरल फॉर्म नहीं होता और नॉर्मली इनके साथ प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन इनके साथ आगे यदि आर्टिकल ए लग जाए तो वो सिंगुलर बन जाएगा। तो इसीलिए सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरह काम कर सकता है, लेकिन केवल कभी भी शीप आए तो हमेशा शीप के बाद में प्लूरल जो है वर्ब, जैसे कि आर, वर, है ना, हैव, डू या प्लेज नहीं आएगा, प्ले आएगा इस तरह से। तो ये बात आपको याद रखनी है। देखिए, आप यदि जो भी लोग मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट का देख रहे हैं, उसको आप अंत तक देखेंगे तभी आपको पूरा जो है ना कंप्लीट जो है इंसाइट मिलेगा आपको। तो आप एक तो सभी लेक्चर्स को पूरा पूरा देखने का प्रयास कीजिए, और आप जब सबसे खाली समय में होते हैं, लेजरस जो टाइम होता है आपका, सबसे फ्री क्षण, उस समय पर आप जो है इन लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको जो है। और ये जो मैं लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहा हूं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का, तो मैं सबसे महानतम जो किताबें हैं भारत की, जैसे एसपी बख्शी को पूरा कवर कर रहा हूं, और पैरामाउंट को भी बीच बीच में कवर करता रहूंगा, पैरामाउंट केडी कैंपस वगैरह की बुक्स को। इससे क्या हो जाएगा, आपको कंटेंट कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप कोशिश करिए कि एसपी बख्शी और पैरामाउंट की किताब को आप जरूर परचेज करें, ताकि क्या हो जाए कि आपको जो है जो कंप्लीट जो एग्जामिनेशन होते हैं जितने भी हैं, है ना, असिस्टेंट कमांडेंट में जो इंग्लिश आती है, एनडीए, सीडीएस, सीजीएल, सीजीएल के अंदर जो है और सीएचएसएल और बैंकिंग के जितने भी एग्जाम्स हैं, उन सभी के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। लेकिन आप सभी लेक्चर्स को अंत तक देखें। आपको वाकई में लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आपके अच्छे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जरूर शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका एक बार को जो है एडवर्टाइजमेंट भी करिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ इस सेक्शन को। तो अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे हम जो है फोर्थ रूल पे आ जाते हैं, कि जो फोर्थ रूल है वो किससे रिलेटेड है ना। और साथ में पैरामाउंट की बुक को भी हम लोग कवर करेंगे। आपके पास ये किताबें जरूर होनी चाहिए, है ना। और इसका जो कंटेंट है वो मैंने आपको जो है टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया है, दोनों ही कंटेंट टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिए। तो अब बात आ रही है रूल नंबर 4 की, कि सम ऑफ द नाउन्स एंडिंग विद एस या ईएस यूज्ड सिंगुलर वर्ब। ऐसे भी कुछ होते हैं जिनके पीछे एस या ईएस लग रहा है तो ऐसा लगेगा हमको कि वो प्लूरल है, लेकिन नहीं होते प्लूरल। जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स हमेशा जो एक सब्जेक्ट है। फिजिक्स, सिविक्स, मैकेनिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, है ना, ये सभी जो हैं सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। मतलब है ना, इन ये दिखते तो प्लूरल लेकिन होते सिंगुलर है, तो इनके बाद हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब आएगा। लेकिन स्टैटिस्टिक्स when taken as a collection of data is used plural verb। यदि स्टैटिस्टिक्स कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए यूज में आ रहा है, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के तौर पे है, तो हमेशा क्या आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा। लेकिन स्टैटिस्टिक्स जब भी एक डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए आए तो हमेशा इसके आगे हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई है ना। मैथमेटिक्स और भी कई सारे वर्ड्स हैं, जैसे बिलियर्ड्स, जिम्नास्टिक्स, है ना। आपने देखा होगा बिलियर्ड्स के आगे इज आता है क्योंकि वो एक गेम का नाम है, बिलियर्ड्स, जिम्नास्टिक्स। उसी तरह से आप कुछ डिजीज को देखते हैं, मम्स के आगे है सारा, मीजल्स के आगे, रिकेट्स के आगे। ये मम्स, मीजल, रिकेट्स मैंने साइंस वाले जो पूरे टॉपिक है डिजीज, जो कि मैंने 7 लेक्चर लिए, वहां पर इन सभी के बारे में पूरा बताया है। तो इनके आगे प्लूरल फॉर्म आ रहा है, लेकिन हमेशा ये है ना इज का प्रयोग करेंगे या वाज वर्ब में वाज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये डिजीज के नाम है। उसी तरह से कुछ गेम्स हैं जैसे कि बिलियर्ड्स, है ना, एक्वेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स। तो ये सभी भी क्या है, लगते प्लूरल है कि एस आ रहा है, लेकिन होंगे एक गेम है इसलिए सिंगुलर आएगा। कुछ बुक्स के नाम है, देखिए बुक्स के नाम है, थ्री मस्कैटियर्स, गुलिवर्स ट्रैवल्स, है ना, अरेबियन नाइट्स। तो ये एक्चुअल में एक है बुक, एक बुक का नाम है, इसलिए इनके आगे हमेशा सिंगुलर आएगा। वार एंड पीस, ये एक बुक का नाम है। टेल्स ऑफ फ्रॉम शेक्सपियर, शेक्सपियर के द्वारा जो कही गई टेल्स, तो ये सभी क्या है, सिंगुलर आएगा इनके आगे, लेकिन देखने में भले ये प्लूरल लगते हैं। तो ये नाउन के अंदर जो है ना कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आता है, इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, जिसके तहत हमको ध्यान रखना होता है कि किसके साथ सिंगुलर आएगा और किसके साथ प्लूरल आएगा। कुछ जो कंट्रीज हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ
अमेरिका या यूएस से जो है, तो ये सिंगुलर एक कंट्री है। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो ये भी एक कंट्री है, इसलिए हमेशा सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो ये बात आपको एक समझ में आ गई होगी। अगला जो आ रहा है वो आ रहा है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, सम अदर नाउन भी ऐसे हैं, जैसे इनिंग्स। तो इनिंग्स जो होती है हमेशा इसके साथ में सिंगुलर आता है। सीरीज, न्यूज, न्यूज हमेशा इज आएगा। समन्स है ना, समन्स के ऊपर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कुछ केस में समन का जब प्लूरल बनाते हैं SUMMON, समन्सेज, तो ये समन्सेज लिखते हैं, तो समन्सेज जो होता है वो प्लूरल होता है। यहाँ पर जो समन्स है ये सिंगुलर का काम करता है। मैं वापस से आपको स्पेलिंग लिख देता हूँ, SUMMONSES, समन्सेज, तो ये प्लूरल है, ये बात याद रखेंगे, है ना। तो इनके साथ में जो है हमेशा, है ना, तो देखिए आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। मिजल्स जो है इसके साथ कभी हैव का प्रयोग नहीं हुआ है, तो सिंगुलर है, हैज का प्रयोग होगा। पॉलिटिक्स इज आएगा, आर नहीं आ सकता, ठीक है। अगला जो है दीज न्यूज, है ना, दीज न्यूज, है ना, तो यहां पर कभी भी जो है, एक तो आप याद रखना न्यूज सिंगुलर है तो दीज आएगा ही नहीं, दिस न्यूज, और दिस सिंगुलर हो गया तो यहां पर क्या आएगा, इज आएगा, दिस न्यूज, है ना। इसी तरह से अ या द समन तो हैज बीन सर्व, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं अ सीरीज ऑफ मैचेस आर, तो यहां पर क्या है, आपने अभी देखा था सीरीज वाले केस में हमने क्या यूज किया था, सिंगुलर, तो यहां पर आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि सीरीज और न्यूज, है ना, द थ्री मस्केटियर्स, बिलियर्ड्स, है ना, मैथमेटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, इनमें प्लूरल लग रहा है, लेकिन इनके साथ में कभी प्लूरल का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन देखिए यहां पर 2 सीरीज यदि दे रखा है, 2 सीरीज दे रखा है, तो फिर तो देखो 2 हो गया तो वास की जगह वर का प्रयोग होगा, तो ये बात याद आ गई। ये बात आपको सबको याद रखनी अच्छे से। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब जो इस डिस्प्ले पर आ रहे हैं। देखिए वुड एक नाउन है, लकड़ी, और कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन, लेकिन मटेरियल नाउन हो गया, लेकिन वुड से जब भी हो जाता है तो ये जंगल हो जाता है ना। तो देखो कभी भी आपको पता है ना, मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं हो सकता। जैसे मैं बोलूं आयरन, जैसे एक एग्जांपल दिख रहा है आयरन, क्या मैं आयरन्स लिख सकता हूं क्या, बहुत सारे लोहे हैं, नहीं, क्योंकि वो तो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल का तो प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया आपको कि कभी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता, आर्टिकल्स का प्रयोग भी कभी नहीं होता। लेकिन आयरन के आगे आयरन्स लगा रहे हैं ना, तो इसका मतलब बहुत सारे लोहे, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो तो अनकाउंटेबल नाउन है। तो आयरन्स जब बनता है तो इसका मतलब होता है चेन्स या फैटर। चेन्स के लिए एक और इंग्लिश में वर्ड क्या आता है, FETTER, फैटर। फैटर का मतलब भी जंजीरें। तो देखिए कुछ जो वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल नहीं हो सकता, तो वो कुछ और मीनिंग बताते हैं। जैसे यहां पर वुड्स का मतलब जंगल हो गया, वाटर का प्लूरल तो हो ही नहीं सकता, लेकिन वाटर्स मतलब समुद्र। एसेट, एसेट का मतलब होता है एसेट ऑफ अ पर्सन, ये तो हो गया उसकी क्वालिटी। एसेट्स उसके एसेट्स हैं, उसकी संपत्ति है। सैंड का मतलब है मटेरियल, जो रेत होती है। सैंड्स जो है वो लैंड, या फिर सैंड्स जो है डेजर्ट के लिए भी आता है, डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान के लिए भी आता है। आयरन मटेरियल, आयरन्स का मतलब चेन्स। तो ये सभी क्वेश्चन है ना आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन वुड्स का मतलब क्या है, जंगल है, तो उसी तरह से इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। क्लोथ मटेरियल है, क्लोथ्स जो है जो सिले हुए, स्टिच्ड जो कपड़े होते हैं वो क्लोथ्स कहलाते हैं। एब्यूज जो है कोई भी गलत शब्दों को, इनडिसेंट वर्ड यूज कर रहे हैं, गाली देना। और एब्यूजेस वो मिसयूज, कुरीतियां। एब्यूजेस इन आर कल्चर, इन आर सोसाइटी, हमारे समाज की कुरीतियां, तो मिसयूज जो है वो कुरीतियां होता है, ठीक है। अब ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। वर्क का मतलब हो गया लेबर, और वर्क्स का मतलब हो गया शेक्सपियर्स वर्क्स, मतलब उन्होंने जो राइटिंग, लिटरेरी राइटिंग्स लिखी हैं, जो उन्होंने बहुत अच्छे, है ना, जो भी प्रोज और जो भी जो है नॉवेल्स लिखे हैं, तो वो उनका लिटरेरी वर्क्स जो है उसके लिए वर्क्स आएगा। एयर, एयर का मतलब होता है एलिमेंट। एयर्स का मतलब है हवाबाजी करना, याद रखना। शी गिव्स एयर्स, इसका मतलब क्या है, वो बड़ी बड़ी बातें करती है। तो एयर्स का मतलब होता है बोस्टफुल। मैं आपको और करेक्ट लिखवा देता हूं, BOASTFUL, बोस्टफुल का मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें करना, ठीक है। इसके बाद में है कस्टम। कस्टम का मतलब हैबिट, कस्टम्स का मतलब होता है टैक्स। इफेक्ट का मतलब रिजल्ट, इफेक्ट्स का मतलब है जो गुड्स होते हैं, जो कि गुड्स का मतलब सामान, इफेक्ट्स। तो इफेक्ट का मतलब, तो इसका इफेक्ट क्या होगा वो, है ना। कलर
कलर का मतलब क्या होता है? मटेरियल। देखो कई बार है ना, ट्राई कलर्स आर इंडियन ट्राई कलर्स लिखा होगा, प्लूरल आएगा, तो वो फ्लैग है। फ्रूट जिसे हम खा सकते हैं, फ्रूट्स है ना, फ्रूट्स, इट विल गिव यू फ्रूट्स, इसका मतलब क्या है? ये तुमको अच्छा रिजल्ट देगा, इट विल गिव यू अ गुड फ्रूट्स, ये आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा। विट, विट का मतलब आपको पता होना चाहिए, एबिलिटी टू टॉक। जैसे तेनालीराम और बीरबल के लिए क्या वर्ड आता है? तेनालीराम एंड बीरबल आर विटी पर्सन, क्योंकि दे हैव एक्सट्रीम एक्सपर्टाइजेशन ऑन कम्युनिकेशन, बोलने में बहुत अच्छा उनका, दे आर गिफ्ट ऑफ गैब, उनको बोलने में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन जहां पर विट्स आ जाए, इसका मतलब है इंटेलिजेंस, तो आपको समझ में आ गया, विट के आगे विट्स लग जाएगा तो इंटेलिजेंस, बुद्धिमता। आर्म का मतलब होता है कोई भी हमारी हाथ जो अंग है, और आर्म्स एक्ट आपको पता होगा, जिसके तहत संजय दत्त को जेल में भेजा था। आर्म्स एक्ट का मतलब वेपन, आर्म्स का मतलब वेपन। गुड का मतलब हो गया एडवांटेज, और गुड्स का मतलब कोई भी वस्तु या आर्टिकल्स होता है। तो ये सभी हमको बातें पता होनी चाहिए। अब देखिए, अब तक कुछ ऐसे वर्ड आए थे जो जिनका फॉर्म जो है वो दिखने में प्लूरल था, लेकिन वर्ब सिंगुलर आती थी, है ना। और अब जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे रूल नंबर 6 की। तो देखिए, जो ट्राउजर्स होती हैं, ब्रीचेस होती हैं, जीन्स, पैंट्स, बरमूडास, पायजामाज, ये सभी क्या है? प्लूरल रखते हैं, क्योंकि ये है ना, दो पांचे होते हैं, इनके दो पैर होते हैं, तो इसलिए हमेशा इनके साथ प्लूरल आता है, याद रखना, प्लूरल फॉर्म आता है। जैसे सिजर्स के भी दो हाथ होते हैं जिससे वो कट करता है। स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, शीयर्स, स्केल्स, ये सभी प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, तो ये बात याद रखना। और इनके साथ में जो है ना, इनके साथ में जो वर्ब है वो भी प्लूरल आता है, याद रखना, ये सभी प्लूरल फॉर्म में भी हैं और वर्ब भी प्लूरल आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आर्म्स का मतलब जो हम लोग मदद करते हैं, थैंक्स, प्रोसीड्स, जो प्रोसीड्स चलते हैं कोर्ट्स वगैरह में, है ना, जो प्रोसीडिंग्स चलती हैं, तो रिचेज, कंटेंट्स, क्रेडेंशियल्स, ऑर्डर्स, हमेशा याद रखना, शी गिव ऑर्डर्स, हमेशा प्लूरल आएगा, है ना, ऑर्डर्स आर आएगा, हमेशा याद रखना। और रिफ्रेशमेंट, जो हम लोग नाश्ता ब्रेकफास्ट करते हैं, रिफ्रेशमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स, कस्टम्स, कस्टम्स का मतलब होता है प्रथाएं, कस्टम्स, है ना। और राशन, आर्काइव्स, आर्काइव्स पता होगा आपको, जहां पर बुक्स का कलेक्शन होता है उसको आर्काइव्स कहते हैं। एनल्स, एनल्स का मतलब जो ANNALS, एनल्स वर्ड आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपने एक बुक का नाम भी सुना होगा, राजस्थान में एक बहुत फेमस बुक है, कर्नल जेम्स टॉड ने लिखी थी, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो एनल्स का मतलब होता है हिस्टोरी की बुक होती है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है ना। एशेज, एम्बर्स, एम्बर्स भी सुना होगा आपने, जो राख के लिए यूज होता है। एरियर्स, एसेट्स, एसेट्स अभी पढ़ाई था हमने, जो संपत्ति के लिए आता है, एसेट्स। स्प्रिट्स, स्टैटिस्टिक्स, डेटा के लिए प्लूरल फॉर्म। अर्निंग्स, ठीक है। आउटस्कर्ट्स एरिया, बाहर वाला, किसी शहर का बाहर वाला। ऑस्पाइसेस का मतलब किसी का सपोर्ट, ऑस्पाइसेस। आर्म्स याद रखना, आर्म्स का मतलब होता है मदद या सहायता, गिव हर आर्म्स, और आर्म्स के साथ हमेशा प्लूरल आएगा, याद रखना। और सराउंडिंग्स हमेशा प्लूरल आता है, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, सराउंडिंग्स। ये जितने भी वर्ड्स बोल रहा हूं, इसको आप बार बार पॉज कर करके सुनिए, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड सारे के सारे जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है वो इन्हीं शब्दों के ऊपर बेस्ड होती है ना, नाउन के जो भी एरर्स होते हैं उनमें, ठीक है। तो इसके बाद में आ रहा है माई सिजर्स इज, नहीं आएगा, प्लूरल आता है, माई सिजर्स आर, तो यहां पर देखिए सुधार दिया, इनको आर आएगा, है ना। माई स्पेक्टिकल्स इज वेरी कॉस्टली, नहीं होगा, आर आएगा, क्योंकि स्पेक्टिकल्स, सिजर्स, जैसे आपने सुना होगा जो चिमटा है ना, टोंग्स, है ना, पिंसर्स, चिमटी, इनके साथ भी हमेशा प्लूरल का प्रयोग किया जाता है ना, पिंसर्स, टोंग्स। एम्बर्स मतलब राख, आर्म्स मतलब सहायता या मदद। लेकिन कभी भी याद रखना, जब भी अब पेयर ऑफ आ जाए ना, तो पेयर ऑफ वाले केस में क्या होता है, ये एक की बात कर, कितना पेयर है, एक, तो जब एक पेयर है तो सिंगुलर फॉर्म होगी, हैज यूज होगा, तो इसने इसको यहां पर देखिए करेक्ट बता दिया, है ना। देखिए ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रांसफर, कभी भी हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रांसफर, हैव बीन आएगा, तो ये बात याद रह जाएगी आपको। तो ऑर्डर्स, ऑस्पाइसेस, स्टैटिस्टिक्स, ये जितने भी वर्ड्स हैं इनका कलेक्शन आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, सभी वर्ड्स आपको याद होने चाहिए, तभी इंग्लिश में जो ग्रामर में आपको परफेक्शन आ पाएगा। अब देखिए आगे चलते हैं, कुछ कंपाउंड नाउन है, जैसे कि कंपाउंड का मतलब होता है जो साथ में मिलके बन रहे हैं, जैसे 10 डेज टूर, 10 डे टूर। तो देखिए एक बात याद रखना, टूर जो है यहां पर,
टूर का मतलब जो हम लोग टूर कर रहे हैं ना, यात्रा कर रहे हैं, टूर, तो टूर के आगे लग रहा है ये। अब ये टूर के आगे लग रहा है, तो टूर के आगे लग रहा है इसका मतलब एडजेक्टिव है। क्या एडजेक्टिव प्लूरल हो सकता है क्या? क्या ब्यूटी, मैं ऐसे बोल सकता हूं कोई बहुत सुंदर लड़की है तो अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल तो प्लूरल हो ही नहीं सकता, एडजेक्टिव तो प्लूरल किया ही नहीं जा सकता। प्लूरल तो या तो नाउन होंगे या फिर प्रोनाउन जो है प्लूरल फॉर्म में यूज होता है ना। तो तो जब भी कंपाउंड नाउन की बात करते हैं 10 डेज नहीं आएगा, हमेशा 10 डे टूर आएगा, है ना। अ माइल रेस, है ना, अ 10 माइल रेस। तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। जैसे यहां पर लिखा होगा, आप क्या सोचेंगे 5 फुट्स आना चाहिए, क्यों आएगा भाई? क्योंकि लॉन्ग रूम है, रूम की बात कर रहे, तो यहां पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो यहां पर हमेशा सिंगुलर फॉर्म आएगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और इन्हें कंपाउंड नाउन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2-3 से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। जैसे यहां पर दिख रहा है आपको एक चीज कि देखिए, आई गेव हिम 200 रुपीज, नहीं 100 में ये जो 100 है ना, एस हटेगा यहाँ पे, 200 रुपी, है ना। आई गेव हिम 5 डजन पेंसिल्स, पेंसिल्स जरूर सही है, प्लूरल आएगा, लेकिन यहाँ पर 5 डजन आएगा, एस नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह से आपका जो ये वर्ड है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पार्शियली बिल्ड हाउसेज, तो यहां पर जो है 100 ऑफ पार्शियली, तो यहां पर ये है ना, यहां पर ये कोई एडजेक्टिव की तरह काम नहीं कर रहा। हंड्रेड्स ऑफ का मतलब क्या है? बहुत सारी की बात कर रहा है। तो ये तो करेक्ट है, लेकिन ये दोनों इनकरेक्ट है, याद रखेंगे, ठीक है। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि अपोस्ट्रोफे रूल्स कहलाते हैं। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपोस्ट्रोफे रूल में ये बता देता हूं कि ये संबंध बताते हैं। किसका संबंध? का, के, की का संबंध बताते हैं। जैसे मैंने बोला राम्स पेन, तो राम का पेन, सीताज पर्स, इसका मतलब सीता का पर्स, है ना। लेकिन किसी के भी अंत में जो है एस या ईएस आता है, तो जैसे जैसे आपको ये दिख रहा है द टेबल्स वुड, तो अपोस्ट्रोफे रूल एक तो केवल और केवल किस में लगता है? पहला नियम अपोस्ट्रोफे का है कि ये जो है वो कभी भी नॉन लिविंग के साथ में नहीं लगता। नॉन लिविंग का मतलब जो जीवित नहीं है उनके साथ में अपोस्ट्रोफे, जैसे जैसे यहां पर आपको दिख रहा है द टेबल्स वुड, तो ऐसा नहीं बोलेंगे, द वुड ऑफ टेबल बोलेंगे। लेकिन यदि यहां पर राम्स कार होता तो वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन यहां पर जो टेबल है वो नॉन लिविंग है, तो यहां पर जो है ये क्या होगा? द वुड, सही करेक्ट फॉर्म क्या होगा? द वुड ऑफ टेबल। क्यों? क्योंकि जो टेबल अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ कभी भी अपोस्ट्रोफे रूल नहीं लगता, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। बॉयज हैंड, क्योंकि लड़के का हाथ है वो जो है। अब देखिए कुछ जो है, जैसे आप सोचेंगे भाई कि टाइम जो है, टाइम भी तो अनकाउंटेबल है, उससे नॉन लिविंग है। लेकिन क्या है कि कई बार जो है ना, कुछ नॉन लिविंग को पर्सोनिफिकेशन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? पर्सोनिफाई। ये SONI, पर्सोनिफाई मतलब मानवीकृत कर दिया। जैसे टाइम, टाइम कभी मार्च कर सकता है क्या? मार्च तो कौन करते हैं? मार्च तो जो है जो डिफेंस के आर्मी के लोग होते हैं वो मार्चिंग करते हैं। लेकिन यहां पर टाइम को मार्च करने की बात करें, मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है, तो यहां पर टाइम जो है ना उसको मानवीकृत कर दिया है। जब भी नॉन लिविंग को पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफाई कर देते हैं, तो वहां पर अपोस्ट्रोफे रूल लग सकता है। जैसे जैसे मैं बोलूं, एक और शानदार वर्ड बताता हूं, डेथ्स हैंड। अब आप बोलेंगे डेथ जो है, डेथ्स, एक बार फिर से लिख देता हूं मैं आपके लिए, डेथ्स हैंड, और यहां पर ये अपोस्ट्रोफे लगा हुआ है। तो क्या मृत्यु क्या है? मृत्यु तो अनकाउंटेबल है, ये तो डेथ की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा जिसे गिना ना जा सके, और जो एक तरह की फीलिंग है, भाववाचक संज्ञा है। तो मृत्यु के हाथ क्यों? क्योंकि मृत्यु के, क्या मृत्यु के हाथ हो सकते हैं? और मृत्यु के हाथ बोल रहे हैं, इसका मतलब मृत्यु को मानवीकृत कर दिया गया है, पर्सोनिफाई कर दिया गया, तो यहां पर अपोस्ट्रोफे लग सकता है। लेकिन नॉन लिविंग का केस है, उसमें अपोस्ट्रोफे नहीं लगता। तो ये बात आपको क्लियर हो गई एक, कि यहां पर क्या होगा? द वुड ऑफ टेबल, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। टाइम मार्च बिल्कुल करेक्ट है आपके लिए, है ना, टाइम मार्च एकदम करेक्ट है आपके लिए, है ना, ये बात याद रखना। 1 किलोमीटर जर्नी
तो 1 किलोमीटर जर्नी भी बिल्कुल करेक्ट है, 1 किलोमीटर की दूरी है ना। जैसे ये भी करेक्ट है, टुडेज न्यूज़पेपर, टुमारोज न्यूज़पेपर, कल का न्यूज़पेपर, आज का न्यूज़पेपर, है ना। ट्रीज हैंड, पेड़ का हाथ, क्यों, पेड़ तो नॉन लिविंग है, लेकिन पेड़ के यदि हाथ है तो उसको मानवीकृत कर दिया, इसलिए ट्रीज हैंड भी करेक्ट है। रुपीज वर्थ, क्योंकि रुपी चलता है इसलिए पैसे की वैल्यू है, तो ये करेक्ट है। नाइट्स जर्नी, रात की जर्नी, ये भी ठीक है। मीटर्स लेंथ, ये भी ठीक है। वीक्स हॉलीडे, एक वीक का, जैसे टुडेज न्यूज़पेपर, टुमारोज न्यूज़पेपर, वैसे एक वीक का, तो ये सभी जो है ना ये अपोस्ट्रोफी में करेक्ट है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं आएगा, है ना, डोर्स हैंडल, ये कभी नहीं आएगा। डोर्स हैंडल ये कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये नॉन लिविंग है। क्या, डोर का हाथ मतलब मैं हत्ते की बात कर रहा हूं उसके, तो यहां पर क्या आएगा, द हैंडल ऑफ डोर ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि ये नॉन लिविंग है। डोर क्या है, नॉन लिविंग है, तो ये बात आपको याद रहेगी, है ना। तो देखिए, टू नाउन, जब भी दो नाउन होते हैं तो केवल एक के आगे, है ना, द फादर ऑफ बोथ सीताज एंड रोहित, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर है ना, ही इज द फादर ऑफ सीताज एंड रोहित, दोनों का प्रयोग किया जाएगा। और उसी तरह से देखिए, सीताज एंड रोहित फादर्स आर मीटिंग टुडे, इसका मतलब क्या है कि दोनों के अलग अलग फादर है, लेकिन यदि दोनों भाई बहन है सीता और रोहित, तो केवल एक पीछे वाले के ऊपर यह अपोस्ट्रोफी आएगा। ये बात एक याद रखना। देखो, आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन एक ही आता है, कभी भी मदर इन लॉ है उसका प्लूरल होगा ना, तो हमेशा प्लूरल कैसे बनेगा, मदर्स इन लॉ, हमेशा प्लूरल में जो आता है वो यहां पर आता है। लेकिन अपोस्ट्रोफी हमेशा कहां लगता है, याद रखना, मेरी सासू मां का व्यवहार, तो अपोस्ट्रोफी जो है वो क्या हो जाएगा, पीछे लगेगा। इस तरह से मेड सर्वेंट, तो ये भी पीछे लगेगा, लेकिन प्लूरल बनाना है तो क्या होगा, मेड सर्वेंट्स, ऐसे प्लूरल होगा। ठीक है, तो ये बात याद रहेगी, ये एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है। इस तरह के प्रश्न जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं आगे वाले सेक्शन में। कभी भी प्रोनाउन के केस में, क्योंकि प्रोनाउन में तो ऑलरेडी काके की होता है ना, पॉजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं, है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी जो होते हैं, तो उनमें तो इनमें कभी अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा, क्योंकि योर्स का मतलब तुम्हारा ही होता है, तुम्हारा का थोड़ी बोलेंगे, तो योर्स अपने आप में प्लूरल वो है, प्रोनाउन है, इसलिए इसमें आवश्यकता नहीं है। वैसे इट्स कलर में कभी भी है ना, जैसे कभी भी अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इट्स का मतलब ही इसका का प्रयोग होता है, अपोस्ट्रोफी की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये तो खुद ही क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। जैसे हर्स, तो ये अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, उसका उसकी के केस में ये हाँ, यदि हम लोग ऐसे यूज करने लग जाते हैं ना, यदि इट्स, तो इसका मतलब होता है इट इज, है ना। जैसे एम, जैसे आइल, तो आइल बोलते हैं तो आई विल होता है उसका मतलब। वैसे इट्स जब भी लगाएंगे ना, तो इसका मतलब होता है इट इज ए कार, इट्स कार मतलब इट इज ए कार, लेकिन इट्स हर्स, है ना, जैसे ये बोले, है ना, इट्स कलर, इसका जो रंग है किसी भी वस्तु का, तो वो है ना, अपोस्ट्रोफी की आवश्यकता नहीं होती इसमें। ठीक है, तो ये कुछ बात और आप याद रखेंगे। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट एक वर्ड आ रहा है कि जिन भी वर्ड के लास्ट में जो है एस का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, एस का। तो अब देखिए, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं आपको, गर्ल्स, और फिर मैं अपोस्ट्रोफी लगा के ऐसे लगा दूं, तो ये कैसे पढ़ेंगे हम, गर्ल्स, ऐसे जो आवाज आ रही है, ये इसको बोलते हैं हिसिंग साउंड। क्यों, क्योंकि यदि एस के बाद में एस पढ़ेंगे तो प्रोनाउंसिएशन करने में बड़ी दिक्कत आएगी, तो इसलिए जिस भी वर्ड के लास्ट में एस या श या स की ध्वनि आती है, तो उस वाले केस में हम कभी भी जो है ना पीछे वाला अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते, केवल इसको कैसे छोड़ देते हैं, GIRL, और ये, और केवल अपोस्ट्रोफी, पीछे वाला एस नहीं आएगा। तो हम जब भी किसी के अंत में जो है ना अपोस्ट्रोफी विदाउट एस लगाते हैं, जब भी वो प्लूरल फॉर्म होता है, नॉर्मली जो है ना श, स, या जिनके पीछे षटकोण वाला श, इनका जो भी उच्चारण होता है उसमें केवल और केवल हम लोग अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, ये पीछे एस नहीं लगाते। तो ये बात याद रखना। तो आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। देखो, जॉन कीट्स, अपोस्ट्रोफी के बाद में एस नहीं लगाए, गर्ल्स हॉस्टल नहीं लगाए, डिकेंस नहीं लगाए, जीसस अपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाया, कालिदास ये अपोस्ट्रोफी के बाद में एस नहीं लगाया। लेकिन एक अपवाद है, समबडी एल्स, तो एल्स में तो स की ध्वनि आ रही है,
ELSE, लेकिन इस वाले केस में जो है ना ये अपवाद है और अपोस्ट्रोफी के बाद में S आता है एल्स वाले केस में। तो ये ध्यान से देख लीजिए कि ये बिल्कुल करेक्ट है, ये अपवाद है, ठीक है। तो समबडीज नहीं लगाते, समबडी एल्स, एल्स में पीछे वाले केस में आता है। तो ये बात आपको एक समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे चलते हैं, ऑलमोस्ट लास्ट सेक्शन चल रहे हैं, कुछ ही सेक्शन बचे हैं और उसके बाद तो एक्सरसाइज आ जाएगी आपकी, है ना। तो कुछ जो है यही जो डिस्कशन है जो कुछ रह गया है पैरामाउंट की बुक में, तो पैरामाउंट वाली बुक के भी कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे और फोर्थ जो लेक्चर होगा वो फोर्थ और फिफ्थ लेक्चर पूरी तरह से जो है नाउन की एक्सरसाइज करने वाले हैं। और आपका एग्जाम में सिलेक्शन तभी होगा जब आपका एक्सरसाइजेस जो है ना वो परफेक्टली क्लियर है, तभी आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो पाएगा। जैसे यहां पर आपको ये दिख रहा है हु एल्स, तो अपोस्ट्रोफी के बाद में एस आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है ये। तो ये आपको एक बात समझ में आ गई होगी। देखिए यहां पर जो ये 10वां जो रूल है, 10th जो रूल है, इसमें क्या है, देखिए जब भी दो एडजेक्टिव हैं, देखिए यहां पर आपको बहुत अच्छे से एक चीज दिख रही होगी, जब भी दो एडजेक्टिव विशेषण का प्रयोग हो रहा है ना, दो अलग अलग क्वालिफाइंग मीनिंग को बताने के लिए, है ना, और वो दोनों एडजेक्टिव किसके लिए है, सेम नाउन के लिए अप्लाई हो रहे हैं। जैसे यहां पर आपको दिख रहा है कल्चरल एंड सोशल लाइफ, तो एक लाइफ तो हो गई कल्चरल और एक हो गई सोशल, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। तो यहां पर जो कल्चरल और सोशल लाइफ है दो अलग अलग बातों को बतला रहे हैं और इसीलिए यहां पर इज नहीं आएगा, आप लाइफ के हिसाब से इज नहीं लगा सकते, यहां पर आर आएगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये बहुत ध्यान से देख लीजिए। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल देखिए, समर और विंटर दोनों आ रहे हैं वेकेशन के आगे, तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग टेन्योर में होते हैं, तो यहां पर इज नहीं आएगा। वेकेशन तो एक ही हो गया, यहां पर ऐसा लग रहा है सिंगल को डिनोट कर रहा है, लेकिन यहां पर प्लूरल आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए कि कल्चरल एंड सोशल लाइफ है इन इंडिया, इज नहीं आएगा आर, और समर एंड विंटर वेकेशन ये भी हमेशा क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि ये दो अलग अलग को देखो वापस से पढ़ लेते हैं। टू एडजेक्टिव डिनोटिंग डिफरेंट मीनिंग, अलग अलग मीनिंग बता रहे हैं, एंड क्वालिफाइंग द सेम नाउन, एक ही नाउन को, जैसे यहां पर लाइफ को क्वालिफाई कर रहे हैं और यहां पर वेकेशन को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो यहां पर हमेशा प्लूरल का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। देखिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वर्ड्स आफ्टर वर्ड्स कभी नहीं होता, प्लूरल नहीं आता, हमेशा सिंगुलर आता है, वर्ड आफ्टर वर्ड, है ना। पेजेस आफ्टर कभी भी आपको, है ना, किसी भी सेक्शन में आपको ये लिखा हुआ मिल जाए, पेजेस आफ्टर पेजेस, तो कभी भी ये नहीं होता, हमेशा क्या होगा, पेजेस, ये एस नहीं आएगा प्लूरल वाला, पेज आफ्टर पेज आएगा, आर आफ्टर आर आएगा, है ना, प्रति घंटे बाद, डोर आफ्टर डोर, है ना, ट्री आफ्टर ट्री, रोड आफ्टर रोड आएगा, रोड्स। जब भी एक बात याद रखेंगे, क्या रखेंगे याद, कि जब भी प्रेपोजिशन बीच में आ जाता है और आगे और दोनों पीछे एक जैसे वर्ड है, जैसे वर्ड वर्ड और यहां पर प्रेपोजिशन आ गया फोर, तो हमेशा ये सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो ये बात भी आपको एक बहुत अच्छे से याद रखनी है। देखिए अगला जो लेक्चर है वो पैरामाउंट जो बुक है उसके जो कुछ कंटेंट रह गए हैं वो भी मैं आपको कवर करवा दूंगा, ताकि नाउन का एक कंप्लीट जो टॉपिक है वो आपका 3 डेज में 3 लेक्चर में लेसन में पूरा हो गया है। और उसके बाद चौथा लेक्चर और 5th लेक्चर वो मैं आपको ऑल पॉसिबल जितने भी नाउन के केसेस हैं, जो भी एक्सरसाइज एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी को मैं कवर करवाऊंगा। और इसी तरह से जो है 3 4 5 6 लेक्चर्स में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इसके एक एक सेक्शन आपका कवर हो जाएगा और फाइनली जो है आपका एग्जाम की फुल्ली तैयारी हो जाएगी, है ना, फुल प्रूफ तैयारी हो जाएगी आपकी। तो यहां पर जो कुछ सेक्शन आ रहा है अगला वो है यूज ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या है, अनुपात के रूप में। जो 1.5 ईयर्स का मतलब क्या है, ज्यादा हो गया, प्लूरल हो गया, तो यहां पर बिल्कुल सही है, आर आएगा, क्योंकि 1.5 हो गया, एक से ज्यादा हो गया। 1.5 आवर्स, है ना, तो ये प्लूरल आएगा, यहां पर भी आर आएगा। अ ईयर एंड अ हाफ, तो देखो यहां पर इज क्यों आ रहा है और करेक्ट भी क्यों है, क्योंकि जब भी वेस्ट किया है तो ये पूरा एक यूनिट के रूप में वेस्ट किया है, अ ईयर एंड हाफ, तो यहां पर इसको यूनिट लेके चल रहे हैं, एक सिंगल यूनिट लेके चल रहे हैं, वेस्ट किया है, तो यहां पर इज है। लेकिन देखिए 1.5 ईयर लिख रहे हैं, आर वेस्टेड, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर 1 और हाफ अलग अलग है। अ ईयर एंड अ हाफ, तो यहां पर ये दोनों आप याद रखेंगे, यदि ये आगे पीछे आता है तो इस केस में आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद में जो है लास्ट सेक्शन बच रहा है हमारा इस सेक्शन का, है ना, इस जो है एसपी बख्शी बुक का,
तो देखिए सिंगुलर प्लूरल हमें हमेशा पता होना चाहिए। तो मैं भी बता रहा था ना, जैसे मदर्स इन लॉ होता है, वैसे कमांडर्स प्लूरल यहां आएगा, ना कि चीफ्स में पीछे, यहां पर प्लूरल नहीं आएगा, आगे आएगा। तो इसी तरह से मेजर जनरल, तो मेजर जनरल में क्या है, मेजर जनरल जो होते हैं ना हमारे आर्मी के अंदर होते हैं, तो मेजर जनरल में पीछे प्लूरल बनेगा। अटॉर्नी जनरल को भी प्लूरल बनाएंगे तो अटॉर्नीज जनरल, यहां पर ये आगे लगता है, ये सब स्पेशल केसेस चल रहे हैं। मेड सर्वेंट, तो मेड के आगे कुछ नहीं आएगा, सर्वेंट्स प्लूरल बनेगा केवल, है ना। इसी तरह से लुकर ऑन, जो देखते हैं दूसरों को, लुकर्स ऑन होगा, कभी लुकर ऑन्स थोड़ी होगा, प्रेपोजिशन के आगे प्लूरल कैसे लगा देंगे। वैसे पासर बाय का प्लूरल क्या होगा, पासर्स बाय, क्योंकि बाय को तो प्लूरल किया ही नहीं जा सकता। मदर इन लॉ हमेशा मदर्स, ये यहां पर प्लूरल होगा। मैन सर्वेंट दोनों में चेंज होता है, याद रखना, एमियन, क्योंकि दोनों ही क्या है, कॉमन नाउन है। जब मैन भी कॉमन नाउन है, सर्वेंट भी कॉमन नाउन है, तो दोनों में चेंज होगा। वैसे विमेन सर्वेंट, वुमन सर्वेंट जो है ये विमेन सर्वेंट में यूज होगा। तो वुमन का प्लूरल जो है विमेन है, याद रखना जब बोलते हैं। एमए का प्लूरल एमेज है ना, एस लगेगा। माउस का जो है ना, चूहे का प्लूरल माइस होता है। ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेन होता है, याद रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटम, डेटम सिंगुलर है, डेटा जो है, डाटा जो है वो प्लूरल होता है, तो ये बात आपको एक याद रखनी है। देखिए जितने भी क्वेश्चंस है ना ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए लिस्ट जो है आपको बिल्कुल रख लीजिए। मीडियम, मीडियम का मतलब माध्यम, और माध्यम का प्लूरल क्या होगा, मीडिया, ठीक है। इसके बाद में आ रही है बात फोरम, तो फोरम्स या फोरा, ये दोनों सही है, दोनों ही करेक्ट है, फोरम या फोरा। स्टेडियम, स्टेडिया, स्टेडियम का प्लूरल क्या होगा, स्टेडिया। क्राइटेरियन का प्लूरल क्या होगा, क्राइटेरिया, ये तो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्राइटेरियन, अ क्राइटेरियन, लेकिन बहुत सारे हैं तो क्राइटेरिया वो प्लूरल होता है। फिनोमिनॉन, NON, फिनोमिना, फिनोमिना बहुत सारे जो सिद्धांत या कॉन्सेप्ट होते हैं उसके लिए आता है। देखिए फॉर्मूला सिंगुलर है, फॉर्मूले जो है वो प्लूरल होता है, LAE वो प्लूरल है। आपने ये बहुत सुना होगा ऑसिस और ऑसिस। ओसिस जो है एक वन वर्ड के रूप में भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पूरा डेजर्टेड इलाका है और वहां पर एक है ना पानी वाली जगह जो कि है ना विशेष स्थान होता है। जैसे जैसे आप देखते होंगे बहुत बड़ा सारा रेगिस्तान है और उसके बीच में जो है ना बहुत बड़ा पानी है, मतलब है ना पानी का जलाशय रिजर्वोर है, तो वो जो एरिया है वो ओसिस कहलाएगा। और उसके आसपास क्या होते हैं, उस रेगिस्तान के लोग बस जाते हैं, तो वो एरिया ओसिस कहलाता है और प्लूरल क्या है, ओसिस, ठीक है। अब देखिए ये बहुत अच्छा वर्ड है लैकुना, किसी में लैकुना है ना, ये एग्जाम में आप है ना यूपीएससी में बहुत ज्यादा वर्ड करते हैं, व्हाट इज द लैकुना इन दिस एक्ट, इस एक्ट में क्या लैकुना है, तो लैकुना का प्लूरल क्या होगा, लैकुने। लैकुने का मतलब क्या होता है, जो एरर है, लूप होल्स हैं, है ना। इसके बाद में आ रहा है इरेक्टम, इरेक्टम का प्लूरल क्या होगा, इरेक्टा। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU साइन करते हैं, उसका प्लूरल क्या होगा, मेमोरेंडा। तो ये बात एक याद रखनी है। और एल्यूमिनस, जो हम लोग किसी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से पास होते हैं तो एल्यूमिनस है वहां के, और एल्यूमिनाई कौन होंगे, जो प्लूरल में बहुत सारे, वो एल्यूमिनाई, एल्यूमिनस सिंगुलर वाला केस है। और अब आ रहा है सिलेबस, सिलेबस का मतलब है जो हमारा सब्जेक्ट का सिलेबस होता है, और सिलेबाई बहुत सारे सब्जेक्ट्स के होते हैं तो वो सिलेबाई कहलाएगा। एजेंडम, एजेंडम का मतलब कोई भी एजेंडा है और इसका प्लूरल क्या कहलाएगा, एजेंडा। तो इस तरह से आपको एक एक वर्ड्स के बारे में पता चल गया। थोड़े बहुत जो इससे रिलेटेड सेक्शन नाउन से रह गए हैं वो मैं अगली क्लास में कंप्लीट कराने के बाद में आपको जो है कंप्लीट ज्ञान, जितने भी एक्सरसाइज है, हंड्रेड्स ऑफ जो एक्सरसाइज में पेपर्स में आ सकते हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो आप लगातार जो है ना पूरा कंप्लीट लेक्चर देखेंगे तभी आपको एक समग्र ज्ञान होगा। सो कीप शेयरिंग, wish you all the best, God bless you all.